अभी मैं बात करने जा रहा हूँ XRP को लेके कि XRP का आने वाला मूव क्या हो सकता है और XRP आने वाले टाइम में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा सकता है। क्या XRP $4 $5 तक अगेन जा सकता है। तो XRP में लोग अक्सर फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर ट्रेड के अलावा बहुत कम जो है वो इसमें स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। तो XRP में क्या आपको 5x की लेवरेज के साथ लॉन्ग ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो XRP को लेके काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रही हैं। डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी गुड न्यूज़ आई हैं। चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर हम XRP की प्राइस देखें तो इस टाइम जो है $2.47 के करीब XRP ट्रेड कर रहा है। और XRP का आने वाला मूव क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। XRP ने $2.59 का हाई लगाया है और उसके बाद जो है अभी $2.47 के करीब है ट्रेड कर रहा है। XRP में ये पंप अप किस वजह से आया। XRP का 6 ईयर पुराना जो केस था वो विड्रा हो चुका है, जिसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा पंप अप आया। अगर XRP कॉइन को हम यहाँ पे सर्च करें और स्पॉट में इसके चार्ट को ओपन करें ताकि हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को समझ सकें, तो XRP के हमने यहाँ से चार्ट को ओपन कर लिया है। और अगर हम इसके अबाउट सेक्शन में चले जाएं तो रैंकिंग में 3 नंबर पे, यानी इथीरियम के बाद जो है ये तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है 2013 में हुआ है। मतलब काफ़ी पुराना काइन है और जो जितना पुराना काइन होता है ना वो उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब मूव ऑन हो जाता है। रैंकिंग में तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। मार्केट कैप इसकी इतनी बड़ी हो गई है, 145 बिलियन मार्केट कैप हो गई है XRP की। डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो XRP लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो तब भी थोड़ा बहुत जो है लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा था। अभी XRP काइन ने यहाँ से ये इतना ज़्यादा मूव कैसे किया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे गया। XRP का जो 6 साल पुराना केस था वो विड्रा हुआ और उसके बाद XRP ने काफ़ी ज़्यादा पंप अप लिया और XRP अभी कोरेक्शन लेके डाउन आ रहा है। अभी हमें थोड़ी सी एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में या नहीं, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। XRP आगे सैटरडे संडे आ रहे हैं तो अभी हमें ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी अक्सर लोग जो है इसमें फ्यूचर ट्रेड ही करते हैं। अगर 50% देखा जाए तो फ्यूचर ट्रेड जो है वो XRP में लोग अक्सर लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं। बहुत कम जो है वो स्पॉट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि बड़ी मार्केट कैप वाले काइन होते हैं, इतने ज़्यादा अप डाउन नहीं होते, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेड में लोग अक्सर लोग हैं वो शार्ट ओपन करते हैं, लॉन्ग ओपन करते हैं। यहाँ पे हम XRP की अगर डिटेल देखें तो 0.48 सेंट इस पॉइंट कब था, 11वें महीने में 0.48 सेंट पे था। और इतना बड़ा मार्केट कैप का काइन उसने स्पॉट में लोगों को 7x दी है, 7x स्पॉट में लोगों को। और जिन्होंने इसके 10x लेवरेज के साथ XRP को लॉन्ग में ओपन किया होगा, सोचें उनकी कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल देखें तो XRP ने यहाँ पे एक डिप दी है $1.78 की। कब, ये 2 को दी थी डिप इतनी। उसके बाद अभी इतनी डिप नहीं दी, लेकिन अभी हमारे पास XRP का ये एरिया ना, ये एरिया बिल्कुल ओपन स्पेस पड़ा हुआ है। XRP अगर किसी टाइम करेक्शन लेने के लिए आता है तो हमें इस एरिया में से अच्छी खासी जो है बाइंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ XRP की करेक्शन का, क्योंकि XRP ने बहुत ज़्यादा हाई लिया हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ कि XRP सैटरडे संडे को करेक्शन लेने के लिए नीचे आए और हम इसमें एंट्री लें। तब XRP में काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, और तकरीबन जो है इसमें हम देखेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेडर आते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इस वजह से आपको वेट करना चाहिए। जब ये बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए ना XRP, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बड़ी नहीं, वैलेट का सर जो है वो 10% आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये मतलब अगर देखा जाए बिटकॉइन और इथेरियम के बाद बड़ा मार्केट कैप का कॉइन है, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को लॉस नहीं देगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि XRP में कब एंट्री लेनी है और हमने XRP से कब प्रॉफिट बुक करना है। ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। XRP आने वाले टाइम में $5 $6 तक आसानी के साथ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसके लिए करेक्शन लाजमी है। और हम वेट कर रहे हैं उसी करेक्शन का कि XRP करेक्शन लेने के लिए आए और हम इससे प्रॉफिट बुक करके जाएं। आपके ख्याल में XRP का आने वाला मूव क्या हो सकता है और XRP किस टाइम पॉइंट से किस पॉइंट तक जा सकता है, कमेंट में लाजमी बताएं।